हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाइयों, वीडियो का टॉपिक देख करके समझ ही गए होगे। क्या समझ? वही यार, वो जो थंबनेल में है, मतलब स्किन केयर रूटीन। तो मैं तुमको भाई आज की इस वीडियो में क्या बताऊंगा? ऑब्वियसली स्किन केयर रूटीन ही बताऊंगा ना भाई, अगर थंबनेल पे है तो हाँ भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक स्किन केयर रूटीन ही है। पहले भाई मैं बहुत ज्यादा डार्क भी हुआ करता था, मेरे स्किन पे बहुत सारे एक्ने भी थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने खूब सारी मेडिसिन कंज्यूम की थी, और उसी गर्मी से और खराब डाइट की वजह से। तो आज की वीडियो में भाई स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि भाई इसको तुम कैसे फिक्स कर सकते हो। और लास्ट वाला स्टेप भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, जो लास्ट वाला स्टेप है ना, वो मैं पर्सनली तुमको अपनी तरफ से एक बोनस टिप समझ के दूंगा अपने भाइयों को। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, तुमको बोनस टिप चाहिए तो। भाई हम पहले ना समझ लेते हैं कि हमारी जो एक्ने होता है और जो हमारी स्किन डल हो जाती है, मतलब जो भाई हमारा थोड़ा स्टार्टिंग में गोरा रहता है और फिर भाई वो काला भी हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है और एक्ने का क्या रीजन है। तो मैं दोनों चीज तुमको बता देता हूँ, फिर उसको तुम कैसे क्योर कर सकते हो, उसकी चीजें तुम उसको कैसे ठीक कर सकते हो, वो भी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले भाई एक्ने क्यों होता है वो समझ लेते हैं। तो भाई ये जो हमारे स्किन पे होता है ना, स्किन पे जब तुम कभी भी फेस वॉश करोगे और फिर उसको तुम मॉइस्चराइज नहीं करोगे, तो जिस भाइयों की स्किन ऑयली होगी, तो तुम कभी ऐसे करके देखना, तेल तेल सा चिपचिपा सा हो ही जाता है। तो वो ड्यू टू सीबम ऑयल होता है भाई, क्योंकि हमारे स्किन में ना नेचुरली भाई एक ऑयल होता है जो प्रोड्यूस करता है हमारे स्किन, उसका नाम होता है सीबम ऑयल। और भाई जो भाई हमारा ऑयली होता है, जिसकी स्किन ज्यादा ऑयली होती है, ज्यादातर उन्हीं को एक्ने होता है। और एक्ने का रीजन क्या है? अब भाई तुम्हारे सीबम ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारे चेहरे पे, और तुम बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, और मतलब कि बाहर कोई जॉब पे जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है, फिर वहां से आता है ना, और नॉर्मल तुमने फेस धो लिया और तुमने फेस वॉश नहीं किया, तो भाई तुम्हारे चेहरे पे क्या होता है, डर्ट जो होती है हमारे स्किन पे, छोटे छोटे रोम छिद्र मतलब पोर्स होते हैं, और पोर्स के अंदर से भाई सीबम ऑयल निकलता है। तो उसके ऊपर जब भाई डर्ट बैठ जाता है ना, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स डर्ट जब बैठ जाते हैं, तो अंदर से जब भाई सीबम ऑयल पास हो रहा होता है, पास जब होता है, तो उसको कोई जगह नहीं मिलती, जब वो ब्लॉक हो जाता है, तो वहीं पे भाई जमा होते 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 वो पॉपअप हो जाता है, छोटा सा एक दाना सा हो जाता है। और फिर भाई उसी के अंदर भाई पूरा सीबम ऑयल भर जाता है, वो ब्लॉक होने की वजह से। फिर वहीं पे भाई पिंपल हो जाता है, तुम देखते होगे पक जाता होगा उसको दबाते होगे, तो वही चीज है भाई, सीबम ऑयल की वजह से होता है। तो इसको भाई सही करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? जिस भाई की ऑयली स्किन है, तो भाई तुम मेक श्योर करो कि तुम भाई मॉइस्चराइजर लगाया करो, फेस वॉश तो किया ही किया करो, क्योंकि भाई अगर तुम मॉइस्चराइजर लगाओगे तो तुम्हारा जो शरीर है ना भाई, इतना इंटेलिजेंट है ना, अगर तुम उसको वो चीज दे दे रहे हो ना, मतलब तुम अपने स्किन को ऑयल प्रोवाइड करोगे एज अ मॉइस्चराइजर, तो भाई तुम्हारा शरीर इतना भाई इतना दिमाग वाला है ना, इतना मतलब कि इंटेलिजेंट है, वो भाई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, फिर सीबम ऑयल बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि भाई सामने वाला जब कर ही रहा है तो मैं क्यों करूं। जैसे तुम जानते होगे, जैसे हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं बॉडी बनाने में, तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना धीरे धीरे बंद कर देती है, उसको सही करना पड़ता है। तो उसी तरीके से इसके साथ भी है, तो ये चीज़ तो कर। और फिर भाई हम दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है भाई? जो बंदा डल हो जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, स्किन उसकी अच्छी खासी रहती है, वो मतलब एज अ नॉर्मल वे मैं तुमको बता दूं, गोरा रहता है, अचानक से थोड़ा काला सा क्यों पड़ जाता है। तुमने भाई बचपन में एक बात सुनी होगी कि जब हम भाई क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, तो हमारे घर वाले क्या कहते थे, धूप में खेलने के लिए मत जा, काला हो जाएगा। तो हाँ भाई, यही रीज़न है, धूप की वजह से ही हम लोग काले होते हैं। अब मैं तुमको इसका वो बता देता हूँ कि इसको तुम सही कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो अच्छे से तुम समझ लो कि धूप में जाने से आदमी या हम लोग काले क्यों पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, बताओ भाई क्यों पड़ते हैं। चलो मैं बताता हूँ क्यों पड़ते हैं। भाई हमारे ही बॉडी में भाई इसका राज छुपा पड़ा है। जब भाई हम सन में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक और चीज है भाई, उसका नाम है मेलानिन। और मेलानिन जो होता है भाई, थोड़ा सा डार्क होता है, समझ रहे हो। और जो हम जब धूप में जाते हैं भाई, तो हमको स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर या ऐसी ऐसी बीमारियां ना हो, उससे बचाने के लिए भाई हमारा जो शरीर है, तो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है मेलानिन। और मेलानिन का काम होता है भाई, धूप की जो किरणें होती हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना। तो अब भाई इससे बचे कैसे? अब तुमको यहाँ पे यूज करना होगा सनस्क्रीन। अब वही चीज मैंने तुमको बताई थी भाई, हमारा बॉडी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई, अगर तुम इसको वो चीज दोगे, अगर तुम सनस्क्रीन लगाओगे, तो भाई सनस्क्रीन मेलानिन का काम करेगी, तो बॉडी हमारी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करेगी, समझ रहे हो। तो ये भाई दूसरा रीजन है डल होने का, और उसको सही करने का तरीका भी यही है कि भाई सनस्क्रीन यूज करो। अब भाई तुम दोनों चीज समझ चुके हो कि भाई एक्ने क्यों होता है और स्किन डल क्यों होती है। अब भाई इसका मैंने तुमको वो भी बता दिया, इसको सही कैसे करते हैं। अब भाई अब एक और चीज मैं तुमको बता देता हूँ। भाई चेहरे पे तुम कुछ भी लगा लो, कुछ भी, जब तक तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होगी, जब तक तुम्हारा जो स्किन है, हेयर है, मतलब बॉडी बॉडी कुछ भी अच्छी नहीं होगी, डाइट का खेल है सारा का सारा। तो सबसे पहले तुमको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा।
हाई शुगर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई हाई शुगर खाने से भी दिक्कत होती है। और भी जो इतनी भी जंक फूड्स हैं, मैदा वेदा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा भाई तुमको क्या चीज़ कंज्यूम करना चाहिए? कंज्यूम भाई तुम मिनरल्स वाली चीज़ें कर सकते हो, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन सारी की सारी जिसमें होनी चाहिए, मिनरल सारे कंज्यूम कर सकते हो, फाइबर्स कंज्यूम कर सकते हो। तो मैं तुमको एक डाइट बता देता हूँ। सुबह उठते ही तुम ओट्स ले सकते हो, फाइबर बहुत है उसके अंदर। और थोड़ा सा भाई सब्जियां ले सकते हो सीजनली, और फ्रूट ले सकते हो, ये सब चीज़ें ले सकते हो। और एंटीऑक्सीडेंट भी ले सकते हो, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हो, और भी विटामिन सी यूज़ कर सकते हो। और बस यही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और ओमेगा 3 सैल्मन फिश का जो होता है, आता है एमबी का आता है। तो ओमेगा 3 सैल्मन फिश, ये सब फैटी एसिड्स, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और भाई उसके साथ में ओट्स के साथ तुम किनवा भी ले सकते हो, होल व्हीट्स भी ले सकते हो। और उसके साथ ही साथ में तुमको भाई हाई लीन प्रोटीन भी लेना चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेग्यूम्स ले सकते हो, नॉनवेज खा सकते हो तो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, और फिश भी ले सकते हो। और फिश अगर तुम नहीं लेते तो ओमेगा 3 तो मैंने तुमको बता ही दिया था। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ मैं तुमको दिखा देता हूँ दूसरे। ये भाई कितने लीटर है हमारा ये? 1500, 1700, 2000, 2 लीटर का है भाई ये, ठीक है? 2 लीटर, समझ रहे हो ना? ये मैं भाई पूरे दिन में 2 बार पी जाता हूँ, मतलब कि 4 लीटर। 4 लीटर पानी नहीं तो 3 लीटर पानी कम से कम पीना ही पीना है भाई तुमको, तुम्हारी स्किन के लिए। स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहो। जब तक तुम भाई हाइड्रेटेड रहोगे उतना ही अच्छा है। पानी जितना ज़्यादा पियो उतना बढ़िया। 4 लीटर बहुत हो जाता है, 4 लीटर से ज़्यादा पी भी नहीं पाओगे, और पीना भी मत, फिर ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। तो भाई पानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जब तक तुम हाइड्रेटेड ही नहीं रहोगे तो भाई चीज़ें कैसे काम करेंगी? तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर और एक और स्किन केयर रूटीन में अगले मैं तुमको बता देता हूँ। स्किन केयर रूटीन क्या रहेगी वो मैं तुमको बता देता हूँ। स्किन केयर के लिए भाई मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। लोग बताने को बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, टोनर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सब चीज़ें नहीं। मैं तुमको सीधा सीधा 4 स्टेप्स में बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले भाई तुमको एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएट इन द सेंस तुमको क्या यूज़ करना है? डेड स्किन रिमूवर जो होता है, डेड स्किन रिमूवर मतलब स्क्रबर। स्क्रबर यूज़ करना भाई हफ्ते में 2 दिन बहुत हो जाता है। हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा यूज़ मत करना, वरना तुम्हारी स्किन पर रेडनेस और बहुत सारी चीज़ें, इचिंगनेस और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ रेडनेस हो जाती है। तो तुमको स्क्रब को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और फेस वॉश नेसेसरी है यूज़ करना। अगर तुम जिम जाते हो, जिम से आने के बाद और सुबह उठते ही 2 बार तुमको फेस वॉश करना है। और उसके साथ में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र करना ही करना है। तो पहले मॉइस्चराइज़र से पहले तुमको भाई टोनर यूज़ करना होगा। टोनर नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, गुलाब जल लगा सकते हो। फिर 1 मिनट के लिए छोड़ने के बाद तुम मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना। अगर तुमको भाई फिर भाई उसके बाद विटामिन सी यूज़ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। और एक और चीज़ है जो मैं तुमको बता रहा था ना, लास्ट तक रहोगे तो तुमको मैं एक प्रो टिप दूंगा। तो प्रो टिप मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या है। प्रो टिप भाई ये है, ये तुम यूज़ करना है। इसको तुम चेहरे पे लगा भी सकते हो, पी भी सकते हो। मैं इसको मतलब तुम मानोगे नहीं, सुबह उठते ही एक फुल गिलास में गुनगुने पानी में 1 टेबल स्पून ये लेता हूँ, उसके अंदर घोल करके ये पी जाता हूँ। और हाँ भाई एक और चीज़, इसके पीने के 1-2 घंटे के बाद ही अपने दांतों को साफ करना, ब्रश करना, नहीं तो तुम्हारी जो टीथ सील्ड होती है, टीथ सेल होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत खट्टा होता है इन द सेंस इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत रिच है। और इसके अंदर विटामिन सी ही बहुत ज़्यादा है। और ये एप्पल साइडर विनेगर है, सेब का सिरका है। और इसके अंदर पल्प थोड़े बहुत हैं। ये मैंने एज इट इज़ का मंगवाया था, तुम चाहो तो किसी का ही मंगवा सकते हो। ये मेरा दूसरा बोतल है। और इसको लगा कैसे सकते हैं मैं तुमको बता देता हूँ। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाना है। भाई तुम्हारे चेहरे पे या कहीं भी थोड़ा बहुत एक्ने वैक्ने है तो तुमको क्या करना है, कोई बोतल लेना है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा पानी भरना है। और इतना सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा वरना दिक्कत देता है ये, मतलब इरिटेशन हो जाती है। इतना सा लेना है, मतलब 3:1 का रेशियो रखना है। ये 1 और पानी का 3 रेशियो रखना है। और उसको मिक्स करके तुम्हें चेहरे पे या बॉडी पे जहाँ पे भी स्प्रे करना है, स्प्रे करके 15 मिनट छोड़ देना। 15 मिनट के बाद उसको धो लेना है। और उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर कर लेना है। तो भाई यही स्किन केयर रूटीन है, मैं फॉलो करता हूँ। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, तुम भी करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने तुमको बता दिया है। और बहुत आसान है यारो, बस डाइट कंट्रोल रखो, थोड़ा बहुत केयर करो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत केयर तो करना पड़ता है भाइयों। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर तुमको भाई थोड़ी सी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। बस और क्या, बाय बाय।